चंडीगढ़ समेत पंजाब में लगातार ईमेल से बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। हालांकि लगातार इसमें पुलिस काम कर रही है और अलग अलग जो एजेंसी हैं इसमें मॉनिटरिंग कर रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी इस तरह की मेल आई थी। हालांकि किसी तरह से कोई नुकसान नहीं या किसी तरह से कोई चीजें नहीं मिली, लेकिन स्कूल्स में, सरकारी बिल्डिंग्स में, कोर्ट्स में इस तरह की धमकी भरी मेल जो है वो सामने आ रही है, जिसको लेकर लगातार साइबर सेल भी काम कर रहा है, लगातार पुलिस इस पे काम कर रही है। और मामला भी दर्ज किया गया था पिछले दिनों, चंडीगढ़ में भी, मोहाली में भी मामला दर्ज किया गया था, जिसके कनेक्शन कहीं ना कहीं विदेशों से सामने आ रहे थे। साइबर एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये ईमेल जो है वो भेजी जाती है, किस तरह से फॉर्मेट तैयार किया जाता है। राजेश राणा जी हमारे साथ हैं। राणा जी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश जो है वो की जाती है स्कूल्स में। अब देखिए, स्कूल टाइमिंग में, सुबह सुबह के टाइमिंग में, या फिर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, या फिर सरकारी बिल्डिंग्स में, तो ये किस तरह से इनकी मोडस ऑपरेंडी है? देखिए, जो इस तरह के शरारती तत्व हैं, ये क्या कर रहे हैं, अभी जो नोटिस किया है कि नई मेल आईडीज क्रिएट करते हैं। और हम इनको थ्रो अवे मेल आईडीज बोलते हैं कि एक या दो बार यूज किया, उसके बाद इसको बंद कर दिया। तो जैसे जीमेल पे या और भी किसी मेल प्रोवाइडर पे, हॉटमेल हो गया, जीमेल हो गया, तो उनके ऊपर ये मेल आईडीज बनाते हैं और मोस्टली ये वीपीएन यूज करते हैं, ताकि इनको ट्रैक करना और ज्यादा मुश्किल हो जाए पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, जिससे समय ज्यादा लगता है पुलिस को उनको ट्रैक करने में। फिर वहां से ये इस तरह की मेल थ्रेड्स भेजते हैं। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आया कि इनका पर्पस क्या है एक्चुअली में। अफरा तफरी फैलाना बिल्कुल ठीक है, वो फैल रही है, उसकी वजह से हर रोज लोगों की रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। अगर ये मान लीजिए जैसे इन्होंने लिखा है किसी जत्थेबंदी की तरफ से है, तो वो बच्चों को क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो वो चीजें समझ में आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर ये लगता है कि ये नाम लेके, क्योंकि आज की डेट में लिखना और करना दोनों बड़ा आसान है, लिखना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो ये उस तरह से नाम लेके उनका एक थ्रेट या टेरर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अफरा तफरी फैला रहे हैं ये लोग। सर, क्योंकि जैसे आपने बताया वीपीएन या आईपी एड्रेस, इसको ट्रेस करना मुश्किल है क्या, या क्योंकि ट्रेस क्यों नहीं? हाँ, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा समय लगता है, पुलिस डिपार्टमेंट को ज्यादा समय लगता है। गूगल से जैसे जीमेल से मेल आती है, तो गूगल थोड़ा डेटा देता है, फिर उसके बाद आईपी एड्रेस पता लगता है वो किसी वीपीएन प्रोवाइडर के हैं, तो देन पुलिस के लिए और एक टास्क हो जाता है उस वीपीएन प्रोवाइडर से डेटा लेना, और वो आईपीज जो हैं जहां जहां यूज हो रहे हैं वो उस तरीके से। और उसके बाद दिक्कत आती है कि अगर वो किसी अब्रॉड से, यूएस से या किसी और कंट्री से काम कर रहे हैं, तो वहां की जो लोकल एजेंसीज हैं, चाहे एफबीआई होगी या पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, उनके साथ मिल के काम करना, अगेन वो एक बड़ा चैलेंज बन जाता है छोटी छोटी चीजों के लिए। सर, क्योंकि जैसे अगर विदेशों से मेल आ रही है तो बड़ा मुश्किल होता है या टाइम लगता है, क्योंकि वहां से जैसे आपने कहा। हाँ जी, समय लगता है, क्योंकि इनको फिर मूव करना पड़ता है एमलेट के थ्रू या सीबीआई के थ्रू, क्योंकि डायरेक्टली चंडीगढ़ पुलिस या पंजाब पुलिस नहीं मूव कर सकती यूएस उनसे डेटा लेने के लिए। तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनको एक एजेंसी है हमारी जो एमलेट है, जो काम करती है इस पे, वो ओवरसीज जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो उसके थ्रू इनकी रिक्वेस्ट आती हैं, मूव होती हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। सर, जैसे हमने देखा है कि जो गैंगस्टर टाइप के या जो विदेशों में बैठे, जो वो भी वर्चुअल नंबर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसको भी ट्रेस करना मुश्किल होता है। हाँ जी, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो वर्चुअल नंबर्स होते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल एक्चुअल नंबर की तरह लगते हैं। लेकिन ओवरसीज देखिए, जैसे कॉल सेंटर्स हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो कॉल सेंटर में हम यूएस का कॉल सेंटर रन कर रहे हैं, तो हम यूएस के फोन नंबर ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, ताकि वहां के लोकल लोगों को ये लगे कि आपके पास लोकल सपोर्ट अवेलेबल है। तो उसी चीज को जो क्रिमिनल्स होते हैं वो दूसरे तरीके से यूज करते हैं, जो ऑनलाइन नंबर परचेज करके कहीं पर भी कॉल करना आसान हो जाता है। यूएस का नंबर ले लिया आपने, इंडिया में कॉल कर रहे हैं, या आपने यूके का नंबर ले लिया तो आप इंडिया में कॉल कर रहे हैं, तो वहां पर उस तरह के वर्चुअल नंबर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ट्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले ये समझ नहीं आता कि ये नंबर एक्चुअल हैं या वर्चुअल हैं। तो अगर एक्चुअल नंबर है तो कौन से टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर के साथ हैं, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, उस तरह वहां से डेटा शेयरिंग किस तरह की है। तो इन सभी प्रोसेसेस में जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको इस वजह से समय लगता है। तो सर, किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? नई मेल जनरेट की, उसके बाद पैनिक क्रिएट की, उसके बाद उस मेल को बंद कर दिया, लेकिन इसका कुछ समाधान देखिए, पुलिस ने भी जैसे कर्नाटका से और तमिलनाडु से अरेस्ट किया है, पुलिस डेफिनेटली पहुंचती है उन लोगों तक, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन पहुंच जाती है, क्योंकि डिजिटल जितने भी एविडेंसेस होते हैं उनके फुटप्रिंट्स जो हैं हमेशा अवेलेबल रहते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट कभी गायब नहीं होते। हाँ, ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कितना एफर्ट कर पा रहे हैं, हम किस लेवल तक उसको लेके जा पा रहे हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि टेक्निकल कई चीजें हैं जिसको लेकर पुलिस काम करती है। पुलिस का साइबर सेल, आईटी जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है कि वर्चुअल वीपीएन नंबर, वर्चुअल नंबर, इसको किस तरह से मोहरा बनाकर जो शातिर हैं
या जो अपराधी किस्म के जो शरारती लोग हैं वो किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से मेल्स पे भेजकर या फिर वर्चुअल नंबर्स पे कॉल करके डरावा देना, दहशत करना, लगातार इस तरह की चीजें काफी दिनों से हो रही है। हालांकि पिछले दिनों जब ये पूरा मामला चंडीगढ़ में आया था, पंजाब में आया था, तो पुलिस ने लगातार इन्वेस्टिगेशन करते हुए साइबर सेल की मदद से इसमें जो है वो ट्रेस किया था कि कहां से विदेशों से किस तरह से मेल भेजी जा रही है और उसको बंद कर दिया जाता है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो सेनकॉप्स है या साइबर सेल है वो लगातार काम कर रहे हैं और जल्द ही इसमें कौन कौन शामिल है, कैसे कैसे लोग इसमें शामिल हैं, ऑथेंटिकेशन क्या है, उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है और जल्द ही इसमें गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है।